एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का समय हो रहा है 10:30 और अभी हम जा रहे हैं। कल बहुत तेज बारिश हुई थी और आज है संडे। डेट क्या है आज? 10th ऑफ अगस्त है ना? नहीं, सितंबर है। हाँ, भूल गई। तुम तो भूलोगी, तुम्हें थोड़ी कोई मतलब है दिन का क्या होगा। तो आज 10 तारीख है और हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। लड्डू हमारा सो गया है। लड्डू जल्दी जाग गया था ना, इसलिए वो सो भी गया नहा धो के। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रोज ऐसे ही होता है। और मैं हमेशा हर ब्लॉग में ये, अगर जब मैं एक्साइटेड रहती हूँ तभी यही बोलती हूँ। बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे, बट मैं क्या करूँ, किसी किसी की हैबिट होती है ना। ये नहीं पता कि तुम एक्साइटेड हो किस चीज से। हाँ, आप नहीं समझ पाओगे ना। अच्छा। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी जो पुरानी वाली टॉप थी ना, ये वाली, वो मुझे एकदम फिट हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले जितनी पतली हो गई हूँ, ये थोड़ी स्ट्रेचुअल टाइप की है, तो मतलब थोड़ी मैं हेल्दी तो हूँ, बट पहले से पतली हो गई हूँ। और मेरा जो जीन्स था वो भी देखो मुझे फिट हो गया है। तो समझ रहे हो ना, जीन्स फिट होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, आप नहीं समझ पाओगे मेरी ये फीलिंग, क्योंकि आपको तो पतला होना ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। इस दुनिया में समझदार सिर्फ आपको। हाँ, और कल हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे, बट कल मेरा मन नहीं था। कल हम और भी जगह जाने वाले थे, लेकिन बारिश हो गई तो फिर आलस ही हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कल कहीं भी नहीं गए। इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज मूवी देखने के लिए। घर का थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना, तो वो भी लेके आएंगे। और लड्डू हमारा सो गया है। और आज मैं लड्डू को ना फुल पैंट पहनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे थिएटर में क्या होता है ना, मच्छर काट जाते हैं। पिछली बार हम गए थे, इसको शॉर्ट्स पहना के ले गए थे तो मच्छर काट गए थे, तो इसलिए मैं इसको फुल पैंट पहना के, मतलब ट्राउजर पहना के लेके जा रही हूँ। ये वाला देखो, ये नया वाला। और इसको मैंने रेड शर्ट पहनाई थी, वो उसके थोड़ा बड़ी आ रही थी, जो हमने गुड़गांव से ली थी, बट फिर मैंने वो पहनाई नहीं क्योंकि बड़ी आ रही थी, इसलिए। चलिए चलते हैं आगे। लक्ष्य और उसके पापा बैठे हुए हैं, और आज अभी बारिश नहीं हो रही, बट हो सकता है बारिश हो, क्योंकि सुबह तो बारिश हुई है ना। कम से कम 20 तारीख तक हो। हाँ, सुबह तो बारिश हुई है ना। जन्माष्टमी से एक दिन पहले से इतनी साफ करी, उसके बाद हुई है। हाँ, तभी ये बूंदे हैं गाड़ी पर। और पता, जन्माष्टमी के एक दिन पहले से बारिश रेगुलर हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है ना। हाँ, अच्छी बात है, सर्दियों का वो है। हाँ। चलो चलते हैं दोस्तों। आप लोग बताना कि आपको कैसा फील होता है जब आपके अगर पुराने कपड़े हों और वो आपको फिट हो जाएं, अगर आप हेल्दी हो गए हो तो। अभी मेरे सूट वगैरह फिट नहीं हो रहे हैं। जो पुरानी मेरी कुर्ती वगैरह थी ना, जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी, या कुछ मैंने एक बार पहनी है, वो मैंने अभी किसी को दी नहीं है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, सच बताऊं तो। कोई कुछ भी बोले, ऐसे बिल्कुल नए कपड़े में। कम से कम 50 कपड़े ऐसे होंगे जो तुमने बनवाए हैं पर पहने हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे पता नहीं था ना प्रेगनेंसी का। हाँ, प्रेगनेंसी का पता नहीं था। प्रेगनेंसी तो कल हुई है। तो कल हुई है 2 साल हो गए, पागल। अब मैं प्रेगनेंसी से पहले ही मैंने बनवाए थे, पर मैंने पहने नहीं। मुझे लग रहा था मतलब आफ्टर डिलीवरी भी मैं पतली ही रहूंगी। मुझे नहीं पता था मैं मोटी हो जाऊंगी। चलो दोस्तों, चलते हैं। मौसम सुहाना है, लेकिन गर्मी उमस उतनी ही ज्यादा है। अगर मौसम सुहाना है तो सुहानी होनी चाहिए। मेरा नाम सुहाना होना चाहिए था। सुहानी लड़कियों के नाम होते हैं। सुहाना कोई लड़की सुहाना होता है ना दोस्तों, आप बताना कमेंट करके, ठीक है। कोई लड़की ऐसे तो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर देना। गोबर रख दो। गोबर ही क्यों बोला तुमने? गोबर लड़कों का होता है, ठीक है। हमेशा गंदे नाम आते हैं क्या लड़कियों के लिए तुमको? लड़कियों का क्या गोबरिया रख दे? गोबरिया, गोबरिया नहीं, ओ गोबरिया। चलो भुमनिया रख दो। ओ गोबरिया। ये इनकी चलती रहेगी, यही हरकत है। गोबरिया। देखो ये दीवार पे क्या बना है, कैमल। योगा करते हुए। योगा में लड़की क्यों है? ये लड़के करते नहीं है ना योगा, लड़के करते नहीं है इसलिए। नहीं, आप लड़के करते हैं, बट वो पीछे। चलो दोस्तों, चलते हैं। तो आज आप लोग देख सकते हो ग्वालियर में जन आशीर्वाद क्या है। अरे वो ये लोग कोई यात्रा निकाल रहे हैं। कोई यात्रा निकल रही है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा ब्रेकफास्ट के लिए। इन्होंने इतना घुमा दिया पोहा खाने के लिए, बहुत ज्यादा। खाने के लिए नहीं, मुझे खिलाने के लिए ना। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था मैं चाहे पूरा ग्वालियर घुमा दूं, और मैं तुम्हें पोहा खिला के रहूंगा। अब मुझे वापस लेके जा रहे हैं। छोड़ जाता हूँ, तुम खा के आ जाना।
देखो हाथी, हाथी घोड़ा पाल की जय पापा की। वो आदमी मेरे पापा का नाम कन्हैया लाल है ना, इसलिए कन्हैया लाल की। मेरी मम्मी नहीं बोलती थी हाथी घोड़ा पाल की जय, हम बोलते। जेड एस की। बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली ये जय भोलेनाथ गोवा सेंटर मिल गया है। और यहाँ पे ये टाइम देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं ये। हाँ आ रहे हैं पापा, लड्डू भी जाग गया है। पंखा लगा कौन से वाले फ्लोर पे? सेकंड मॉल कितने बजे ओपन होता है? 11 बजे। 11:30 से बैठा होगा। हम लोग आ गए फन सिनेमा। हेलो लड्डू, देखो लड्डू को गोद में ले लो बेटा। उसकी बनियान दिख रही है। मूवी का हो गया है टाइम अभी। अरे तुम चलो तो मैं हूँ सबसे पहले हम ही थे। मैं सोच रही थी कि ये ज़्यादा नहीं है, तो ये इसमें भी खूब है, हाउसफुल लग रहा है मुझे भी। हेलो लड्डू भैया, हेलो, कहाँ जाना है? ये बताओ, देखो सबसे पहले आए थे, इतनी लंबी लाइन में घुस गए हैं। तो क्या हो गया? फोटो तो नाक नहीं खींचे तो तुम नाक में उंगली क्यों डाल रही हो? नाक में नहीं डाला, ऐसे कर रही थी मैं। हमें तो इसमें दिख, इसमें लग रहा है नाक में डाल रही हो तुम। डाल दो। हाँ लड्डू। अभी जा रहे हैं अंदर। कौन सा वाला है अपना? कैसी लगी मूवी? सच में मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मूवी। सच है अमेजिंग मूवी यार, मुझे तो अच्छी लगी। मैं सोचा नहीं था कितनी अच्छी होगी, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम शाहरुख खान की मूवी मुझे पसंद आई। वैसे आपको बताऊं, शाहरुख खान मेरा फेवरेट हीरो था पहले। उसकी इतनी रोमांटिक मूवी देखी थी ना, इसलिए। चलो अभी चलते हैं। कितना रस है ना, बहुत ज़्यादा, संडे है ना इसलिए। लड्डू भी हमारा सो गया था, जाग गया। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर पे स्मार्ट बाज़ार। तो वहाँ से हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे घर के लिए, उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। चलो चलते हैं। लड्डू की नींद पूरी हो गई आज, है ना? स्टार्टिंग में इसने परेशान किया था, फिर सो गया था। हेलो लड्डू, हेलो लड्डू। तो मूवी देखने के बाद हम लोग आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार। एक्चुअली हम लोगों को घर का कुछ सामान लेना था। राशन में ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ दाल वगैरह लेनी है, एक दो चीज़ और लेनी है, क्योंकि दाल हमारी जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दाल चावल हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, चावल तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, बट अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग दाल देख रहे थे कि दाल में कीड़े तो नहीं लगे, क्योंकि ग्वाल रहा है जब से ऐसा हो रहा है, जब भी हम लोग दाल लेके आते हैं ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं कुछ ही टाइम में। बल्कि मैं बहुत अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में भर के रखती हूँ दाल वगैरह सारी चीज़ें। तो इन्होंने बोला कि छोड़ो, अपन ना पैकेट वाली लेते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। एक तो आजकल सारी चीज़ें मिलावट की आ रही हैं, कुछ अच्छा रहा ही नहीं है। पहले तो घर की दाल होती थी, सारी चीज़ें घर की होती थी,
तो बस अब हम लोगों ने ले लिया है घर का जो भी सामान लेना था वो ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये करवा रहे हैं बिलिंग। आज ज़्यादा रश नहीं था, संडे था, बट फिर भी रश नहीं था। रीज़न नहीं पता क्या है। एक तो मैच भी आ रहा है ना आज इंडिया पाकिस्तान का, तो हो सकता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमें दिख गए बॉयल कॉर्न, तो मैंने सोचा चलो खड़े हैं एक रास्ते में जाएंगे तब तक बॉयल कॉर्न खा लेंगे। तो हमने उनसे वहाँ पे बिलिंग करवाई। बिलिंग के बाद यहाँ पे बॉयल कॉर्न लिए। इतने ख़राब थे ना, अगर आप कभी जाओ तो कभी भूल कर भी मत लेना। बात यहाँ 19 रुपये की नहीं है, बट इतना ख़राब टेस्ट था, बहुत ही गंदा। तो मैंने तो खाया भी नहीं। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं और मूवी बहुत अमेजिंग थी। और कभी कभार ना बाहर निकलना भी चाहिए। अब तो हम बहुत कम जाते हैं, लड्डू होने के बाद, कोरोना के बाद से ही कम जाते हैं। पहले हम लोग बहुत जाते थे घूमने के लिए। तो अभी भी सैटरडे संडे में से एक दिन तो चले ही जाते हैं। इंडियन कॉफ़ी हाउस, और यहाँ पे बहुत अच्छा यार पार्क है, छोटा सा है ना, बहुत अच्छा सा पार्क है। यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। वहाँ बैठ के भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर में भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है ये मुझे ज़रूर बताना। यहाँ का बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि डोसा बहुत अच्छा है। आप देखते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा। लगा रहे हैं गाड़ी पार्किंग में। ये लोग मैच देखने पे लगे हुए हैं अभी भी। और यहाँ पे जो वेटर है ना बोल रहे थे कि आज इतना रस नहीं है, या तो मैच की वजह से या कुछ बीजेपी का चल रहा है ना, उस वजह से ज़्यादा रस नहीं है। इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। क्या क्या ऑर्डर किया है? पतिदेव, प्राणनाथ, वेज बिरयानी, ओके ओके ग्रिल सैंडविच, ओके, एक साउथ ये लड्डू। हेलो लड्डू, हेलो। लेकिन यहाँ की सीट्स है ना वो 4 लायक तो है नहीं, इसलिए हम इस पे डबल वाली पे बैठ गए हैं। हमको ना लड्डू के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है इसलिए। और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बारिश हो जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकलते ही सामने ही पार्किंग है। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ आती होंगी तो पार्किंग ये कहाँ लगाते होंगे? अंदर भी है। नीचे गिरा दिया इसने बिस्किट, और दूसरा बिस्किट मांग। खाने दो यार, घर पे ये फैलाने की वजह से घर पे नहीं खाने देते लड्डू को, और यहाँ पे भी मना कर रहे हैं। बच्चे तो फैलाते हैं ना यार, जब तक से खाना नहीं सीखेंगे तो फैलाएंगे ना, और जब हमको खाने के लिए नहीं देंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? नो लड्डू। अभी हम लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और ये कौन सा ताल है? भेजा ताल है। इसमें बोटिंग वगैरह हो रही है, लेकिन गंदा बहुत पानी है, तो ये हमेशा मुझसे मना करते हैं। लेकिन एक दिन दोस्तों मैं इनको पटा के ले जाऊंगी। बहुत भीड़ भाड़ हो रही है यार यहाँ तो। चलो यार बोटिंग कर लेते हैं, इनको कहीं टाइम यार कर लेते हैं ना यार। जिनको कहीं टाइम नहीं मिलता वो इस बदबू में आते हैं। अच्छा, बिल्कुल बदबू मार रहा होगा। हाँ ये बात तो है। चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पतिदेव, प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस पैसा लगाते रहो। घर पे कौन सा पैसा लगाते हो? घर पे भी तो बोलती हूँ। तुम्हारी सोच ही गलत है, ठीक है? क्या मैं ही गलत हूँ? तो हम लोग आए हुए थे मोती महल वाले इंडियन कॉफी हाउस। तो क्या था ना, यहाँ का डोसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सच बता रही हूँ ऑनेस्टली। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे नहीं पता, बट हमें पसंद नहीं आया पर्सनली। उसमें कुछ भी मसाला नहीं था, नमक नहीं था। और यहाँ की सैंडविच ठीक थी, ओके ओके सैंडविच थी, क्या था, ग्रिल सैंडविच ओके ओके थी। कॉफ़ी बिल्कुल बकवास थी, मतलब उससे मैं 10 गुना ज़्यादा क्या 100 गुना ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ घर पर, कोल्ड कॉफ़ी। मतलब उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं था, ये सब पानी में कॉफ़ी डाल के ना, उसमें आइस क्यूब्स थे, ऐसे फ्रिज में बना के रख दी, ऑर्डर करी, झटपट से लेके आ गए। वरना ताज़ी ताज़ी बनती है, झाग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद सबसे अच्छी लगी हमें आगे, क्या लगी थी? वेज बिरयानी। बिरयानी अच्छी, बिरयानी बहुत बेस्ट थी, मुझे अच्छी लगी पर्सनली बिरयानी। तो बिरयानी समझ सकते हो हम घर पे कितनी बिरयानी बनाते हैं, अभी बहुत टाइम से नहीं बनाई, बट फिर भी हमें अच्छी लगी। तो वेज बिरयानी एकदम बेस्ट थी यहाँ की। तो आज का ये हमारा रहा लंच, और अब हम जा रहे हैं घर पे। बारिश हो रही है हल्की हल्की, मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है।
पहले हम सैटरडे संडे 2 दिन भी जा सकते थे, बट अभी इतना थक जाती हूँ ना, तो बस संडे या सैटरडे में से एक दिन ही घूमने जा सकते हैं। और आज हम भैया के आज भी जाने वाले थे ना, भैया की, हाँ। मतलब माता रानी के दरबार लेके जाओगे शाम को, आरती में भी शामिल हो जाएंगे। अब तो मुश्किल है, 4:30 मुश्किल है? बज गए। हाँ, ये मुश्किल ही है। देखो माता रानी शायद बुला नहीं रही, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखो ये कॉफी पी रहा है, इसका अलग ही है लड्डू का। क्यों लड्डू? हाँ, निकल ही नहीं रही होगी, इसने दबा दी है ना। जेल है ये, जेल निकल गई जेल। यार किसी को भी ना भाई भगवान जेल का मुंह दिखाए। हाँ, मैंने समझा मेन मेरी लाइन है। अच्छा, मेन गेट ये है। वो वाला गेट ज्यादा अच्छा लग रहा था। बादल कितने हो रहे हैं देख रहे हो? जेल तो यहाँ से वहाँ तक है। वहां तक इतनी कह दी है इसने? पी थी तुमने? इतनी लंबी है। देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है। लोगों को घेरने के लिए इतनी बड़ी। तुम जैसे लोगों को यार, मेरे को क्यों लाते हो हर बार यार? मतलब हम जैसे मान लो किसी दिन चली जाऊंगी तो रोते रहोगे। कहाँ जेल? मर जाऊंगी तो? मर जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाओगी तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। अच्छा, मर जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फिर देखो होगा, वो एक बार ही हो जाएगा, पर वैसा एक बार होगा बस, एक बार होगा, दोबारा मतलब एक बार ही होगा बस। मेरा मतलब कहने का है कि जो होगा वो एक बार होगा। अब जेल में तो ये पैसा भी लगाओ, कोर्ट की तारीखें भी करो, आदमी भी नहीं मिल रहा है। और ये नहीं बोला जेल जाऊंगी क्यों मैं? और फिर मरोगी क्यों तुम? मर तो मैं सकती हूँ, बीमारी लग जाए, कुछ हो जाए जेल मेरे भी से। तुम जा सकती हो। नहीं, जेल क्यों जाऊंगी मैं? मरोगी क्यों फिर? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं जेल जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। दूसरी मम्मी आ जाएगी फिर। हाँ। दूसरी मम्मी आ जाएगी, स्माइल आ गई फेस पे। हाँ, एक मम्मी जल नहीं रही, दूसरी मम्मी लाएंगे हम। असराय लड्डू, असराय लड्डू। ए लड्डू मम मम स्माइल आ गई फेस पे। हाँ? लड्डू मम मम। लड्डू। दोस्तों ये असलियत है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है दोस्तों, ये असलियत है, देख लो। लड्डू बेटा मम। हाँ मम। आज तो मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया है बस। हाँ, दुख गया। अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ओहो, सच में कोई मतलब नहीं है। मतलब अंदर से फालतू बात है। अंदर से मेरा दिल रो रहा है। इतनी फालतू बात है, तुम कैसे कर लेती हो? रो रहा है मेरा दिल अंदर से। हाँ, चेहरे पे पानी कहाँ से निकलेगा उसका? ये तो बता। जो दिल अंदर से रो रहा है उसका मम। मम्मम लड्डू, मम्मू पापा गंदी बात करते हैं पापा। हाँ मम्मम, पापा गंदी बात पापा करते हैं। गंदी बात पापा करते हैं। पापा गंदी बात करते हैं। पापा गंदी बात करते हैं। पापा गंदी बात। चलो दोस्तों, चलते हैं घर। वहाँ से आने के बाद इतना थक गई कि सारा सामान यहीं डला। अभी मैंने अरेंज करके भी नहीं रखा। देखो इसमें भी गाड़ी में से तो निकाल के ले आए। बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, यही सब है घर का राशन में। बस सिर्फ मैं दाल लेके आई हूँ, मतलब उस वाले राशन में तुअर की दाल, और ये 2 मसाले के पैकेट, और 4-5 ये साबुन है, रिन साबुन। और तो बस यही है। सारे बिस्किट भरे पड़े हैं सब तरह के। ये इनके फेवरेट हैं। ये पार्ले जी में लेके आ गई, कभी कभार मन करता है ना पार्ले जी खाने का चाय के साथ। तो और ये चिप्स, ये लड्डू के हैं, लड्डू ये खाता है। लक्ष्य के लिए क्रीम वाले हैं, वो क्रीम वाले खाता है।